नमस्ते दोस्तों, आज हम बात करेंगे होटल में बनेली घटना पे। नेहा ने होटल की बालकनी में कुर्सी पर बैठकर अभी चाय का पहला घूंट भरा ही था कि उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। बगल वाले कमरे की बालकनी में एक पुरुष रेलिंग पकड़े हुए खड़ा था, जो पीछे से देखने में बिल्कुल अनुराग जैसा लग रहा था। वही 5 फुट 8 इंच लंबाई, सहरा गट्ठा बदन। नेहा सोचने लगी, अनुराग कैसे हो सकता है? उसका यहाँ क्या काम होगा? विचारों के इस जंकावन को झटक कर नेहा शांत सड़क के उस पार झील में तैरती नावों के देखने लगी। दूसरे पल नेहा ने देखा कि झील की ओर देखना बंद कर वह व्यक्ति पलटा और कमरे में जाने के लिए जैसे ही मुड़ा कि नेहा को देखकर ठिठक गया और अब गौर से उसे देखने लगा। अरे अनुराग, तुम यहाँ कैसे? नेहा के मुंह से अचानक ही बोल फूट पड़े और आंखें अनुराग पर जमी रही। अनुराग भी भौंचक था। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इसकी नेहा इतने सालों बाद उसे इस तरह मिलेगी, वह भी इस शहर में जहां उनके जीवन में प्रथम प्रेम का अंकुर फूटा था। दोनों अपनी अपनी बालकनी में खड़े अपलक एक दूसरे को देख रहे थे, आंखों में आश्चर्य, दिल में अचानक मिलने का आनंद और खुशी। उस पर नैनीताल की ठंडी और मस्त हवा दोनों को ही अजब सी चेतनावम स्फूर्ति से सराबोर कर रही थी। अनुराग ने नेहा के प्रश्न का उत्तर मुस्कुराते हुए दिया। अरे यही बात तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम 30 साल बाद अचानक नैनीताल में कैसे दिख रही हो? उस समय दोनों एक दूसरे से मिलकर 30 साल के लंबे अंतराल को कुछ पल में ही पाट लेना चाहते थे। अतः अनुराग अपने कमरे में पीछे से ही नेहा के कमरे में चले गए। अनुराग को इस तरह अपने पास आता देख नेहा के दिल में खुशी की लहर उठने लगी। लंबे लंबे कदमों से चलते हुए नेहा अनुराग को बड़े सम्मान के साथ अपनी बालकनी में ले आई। नेहा, इतने सालों बाद भी तुम वैसे ही सुंदर लग रही हो। अनुराग इसके चेहरे को गौर से देखते हुए बोले, सच, तुम बिल्कुल भी नहीं बदली हो। हाँ, चेहरे पर थोड़ी परिपक्वता जरूर आ गई है और कुछ बाल सफ़ेद हो गए हैं। बस अनुराग, मेरे पति आकाश भी यही कहते हैं कि सुनो, तुम भी तो वैसे ही स्मार्ट और डायनेमिक लग रहे हो। लगता है कोई बड़े अफसर बन गए हो। नेहा, तुमने ठीक ही पहचाना। नेहा, तुमने ठीक ही पहचाना। मैं लखनऊ में डीआईजी के पद पर कार्यरत हूँ। हाल दिन किसी काम से आया था तो सोचा नैनीताल घूम लूँ, पर यह बताओ कि तुम्हारा नैनीताल कैसे आना हुआ? मैं यहाँ एक डिग्री कॉलेज में प्रैक्टिकल परीक्षा लेने आई हूँ। वैसे मैं बरेली में हूँ और वहाँ के एक डिग्री कॉलेज में रसायन शास्त्र की प्रोफेसर हूँ। पति साथ नहीं आया तो मुझे अकेले आना पड़ा। अभी तक तो मेरा रुकने का इरादा नहीं था, पर अब तुम मिले हो तो अपना कार्यक्रम तो बदलना ही पड़ेगा। वैसे अनुराग, तुम्हारा क्या प्रोग्राम है? अनुराग ने हंसते हुए कहा, नेहा, जिंदगी में सब कार्यक्रम घरे के घरे रह जाते हैं। वक्त जो चाहता है वही होता है। हम दोनों ने उस समय अपने जीवन के कितने कार्यक्रम बनाए थे, पर आज देखो, एक भी हकीकत में नहीं बदला सका। नेहा, मैं आज तक यह समझ नहीं सका कि तुम्हारे पापा अचानक तुम्हारी पढ़ाई बीच में ही छुड़वाकर बरेली क्यों ले गए। तुमने बीएससी फाइनल भी यहाँ से नहीं किया। नेहा कुछ गंभीर होकर बोली, अनुराग, मेरे पापा उस उम्र में ही
मुझे से जीवन का लक्ष्य निर्धारित करवाना चाहते थे। वह नहीं चाहते थे कि पढ़ाई की उम्र में मैं प्रेम के चक्कर में पड़ूं और शादी करके बच्चे पालने की मशीन बन जाऊं। बस इसी कारण पापा मुझे बरेली ले गए और एएससी करवाया, पीएचडी करवाया, फिर शादी की। मेरे पति बरेली कॉलेज में ही गणित के विभागाध्यक्ष से। नेहा, कितने बच्चे हैं तुम्हारे? 2 बेटे हैं। बड़ा बेटा इंग्लैंड में डॉक्टर है और वही अपने परिवार के साथ रहता है। दूसरा अमेरिका में इंजीनियर है। अब तो हम दोनों पति पत्नी अकेले ही रहते हैं, पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं। अनुराग, अब तक मैं अपने बारे में ही बताया जा रही हूँ, तुम भी अपने बारे में कुछ बताओ। नेहा, तुम्हारी तरह ही मेरा भी पारिवारिक जीवन है। मेरे भी 2 बच्चे हैं। एक लड़का आईएएस अधिकारी है और दूसरा दिल्ली में एमएस में डॉक्टर है। अब तो मैं और मेरी पत्नी अशिंका ही घर में रहते हैं। इतना कहकर अनुराग गौर से नेहा को देखने लगा। ऐसे क्या देख रहे हो अनुराग? ऐसे क्या देख रहे हो अनुराग? नेहा बोली। अब सब कुछ समय की धारा के साथ बह गया है। जो प्रेम सत्य था वही मन की कठोरी में संजो कर रखा है और उस पर ताला लग लिया है। नेहा, सच तुमसे अलग होकर वर्षों तक मेरे अंतर्मन में उथल पुथल होती रही थी, लेकिन धीरे धीरे मैंने प्रेम को समझा जो ज्ञान है, निरपेक्ष है और स्वयं में निर्भर नहीं है। अनुराग, तुम ठीक कह रहे हो, नेहा बोली। कभी भी सच्चे प्रेम में कोई लोभ, मोह और प्रतिदान नहीं होता है। यही कारण है कि हमारा सच्चा प्रेम मरा नहीं जा। आज भी हम एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन देह के आकर्षण से मुक्त होकर। अनुराग कमरे में घुसते बादलों को पहले तो देखता रहा, फिर उन्हें अपनी मुट्ठी में बंद करने लगा। यह देख नेहा हंस पड़ी और बोली, यह क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो बच्चों की तरह? नेहा, तुम्हारी हंसी में आज भी वह खनक बरकरार है जो मुझे कभी जीने की प्रेरणा देती है और जिसके बलबूते पर मैं आज तक हर मुश्किल जीतता रहा हूँ। नेहा थोड़ी देर तक शांत रही, फिर बेबाकी से बोल पड़ी, अनुराग, इतनी तारीफ ठीक नहीं, और वह भी पराई स्त्री की। चलो कुछ और बात करो। नेहा, एक कप चाय और पिएगी? हाँ, जाएंगी। चल जाएंगी एक कप चाय। अनुराग ने कमरे से फ़ोन किया तो कुछ ही देर में चाय आ गई। चाय के साथ खाने के लिए नेहा ने अपने साथ लाए हुए मठेरिया निकाली और दोनों खाने लगी। कुछ देर बाद बातों का सिलसिला बंद करते हुए अनुराग बोले, अच्छा नेहा, चलो अब फ्लैट पर चले। नेहा तैयार होकर जैसे ही बाहर निकली, कमरे में ताला लगाते हुए अनुराग उसकी ओर अपलक देखने लगा। नेहा ने टोका, अनुराग, गलत बात, मुझे घूरकर देखने की ज़रूरत नहीं है। फटाफट ताला लगाओ और शाही चलिए। उसने ताला लगाया और फ्लैट की ओर चल दिया। बातें करते करते दोनों ताल पार कर फ्लैट पर आ गए और उस पर और बढ़ गए जिधर झील के किनारे रेलिंग बनी हुई थी। दोनों रेलिंग के पास खड़े होकर झील को देखते रहे। कतार में तैर रही बत्तखों की ओर इशारा करते हुए अनुराग ने कहा, देखो देखो नेहा, तुमने भी कभी इसी तरह तैरते हुए बत्तखों को दाना डाला था जैसे लड़कियां डाल रही है, और तब ठीक ऐसे ही तुम्हारे पास भी बत्तखें आ रही थी, लेकिन तुमने शायद उनको पकड़ने की कोशिश की थी। हाँ अनुराग, जो ही मैं बत्तख पकड़ने के लिए झुकी थी कि अचानक झील में गिर गए और तुमने
अपनी जान की परवाह न कर मुझे बचा लिया था। तुमने अपनी जान की परवाह न किए हुए मुझे बचा लिया था। तुम बहुत बहादुर हो अनुराग। तुमने मुझे नया जीवन दिया और मैं तुम्हारे बिना बताए ही नैनीताल छोड़कर चली गई। इसका मुझे आज तक दुख है। चलो तुम्हें सब कुछ याद तो है? अनुराग बोला, इतने वर्षों से मैं तो यही सोच रहा था कि तुमने जीवन की किताब से मेरा पन्ना ही फाड़ दिया है। अनुराग, मेरे जीवन की हर सांस में तुम्हारी खुशबू है। कैसे भूल सकती हूँ, कैसे भूल सकती हूँ तुम्हें। हाँ, कर्तव्य कर्म के घेरे में जीवन इतना बंध जाता है कि चाहते हुए भी अतीत को किसी खिड़की से नहीं झांका जा सकता। एक लंबी सांस लेते हुए नेहा बोली, खैर छोड़ो पुरानी बातों को, खैर छोड़ो पुरानी बातों के। जख्म कर देने से रिश्ते ही रहते हैं और मैंने जख्मों पर वक्त का मरहम लगा लिया है। अनुराग की गंभीर बातें सुनकर नेहा भी गंभीर हो गए। यह अनुराग कुछ भी भूल नहीं है। नेहा मन में सोचने लगी, पुरुष हो कर भी इतना भावुक है। मुझे इसे समझाना पड़ेगा, इसके मन में बंद गांठों को खोलना पड़ेगा। नेहा पत्थर की बेस पर बैठी कुछ समय के लिए शांत मौन बुद्ध सी हो गई। तो अनुराग ने छेड़ते हुए कहा, क्यों मेरी बातें बुरी लगी? तुम तो बेहद गंभीर हो गई। मैंने तो ऐसे ही कहा दिया था। नेहा, सॉरी। अनुराग, यौवन अवस्था एक संचल तेज गति से बहने वाली नदी की तरह होती है। इस दौर में लड़के लड़कियों में गलत सही की परख कम होती है। अतः प्रेम के पागलपन में अंधे होकर कई बार दोनों ऐसे गलत कदम उठा लेते हैं जिन्हें हमारा समाज अनुचित मानता है। और यह तो तुम जानते ही हो कि हम भी पढ़ाई लिखाई छोड़कर हर शनिवार रविवार खूब घूमते फिरते थे। नैनीताल का वह कौन सा स्थान है जहाँ हम नहीं घूमे थे? यही नहीं, जिस उद्देश्य के लिए हम माता पिता से दूर थे वह भी भूल गए थे। यदि हम अलग न हुए होते तो यह सच है कि न तुम कुछ बन पाते और न मैं कुछ बन पाती। कहते हुए नेहा के चेहरे पर अनुभवों के चिन्ह अंकित हो गए। चिन्ह अंकित हो गए। हाँ नेहा, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। यदि कच्ची उम्र में हमने शादी कर ली होती तो तुम बच्चे पालती रहती और मैं कहीं बलर्क बन गया होता। कहकर अनुराग उठ खड़ा हुआ। नेहा भी उठ गई और दोनों फ्लैट से सड़क की ओर आ गए जो तलीताल की ओर जाती है। चारों ओर पहाड़ियों ही पहाड़ियों और बीच में झील किसी सजी हुई थाल सी लग रही थी। नेहा और अनुराग के बीच कुछ पल के लिए बातों का सिलसिला थम गया था। दोनों चुपचाप चलते रहते हैं। खामोशी को तोड़ते हुए अनुराग बोला, अरे नेहा, अरे नेहा, मैं तो यह पूछना भूल ही गया कि खाना तुम किस होटल में खाएगी। भूल गए? मैं हमेशा एबीसी होटल में ही खाती थी। नेहा बोली। अपने अपने परिवार की बातें करते हुए दोनों चल रहे थे। जब दोनों होटल के सामने पहुंचे तो अनुराग नेहा का हाथ पकड़कर सीढ़ियों चढ़ने लगा। यह क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो अनुराग? मैं स्वयं ही सीढ़ियों चढ़ जाऊंगी। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। प्लीज मेरा हाथ छोड़ दो। ये सब अब अच्छा नहीं लगता। सॉरी कहकर अनुराग ने हाथ तो छोड़ दिया। अनुराग ने हाथ तो छोड़ दिया। दोनों एक मेज पर आमने सामने बैठ गए तो बेरा पानी के गिलास और मीनू रख गया। खाने का ऑर्डर अनुराग ने ही दिया। खाना देखकर नेहा मुस्कुरा पड़ी और बोली, अरे तुम्हें तो याद है कि मैं क्या पसंद करती हूँ। वही सब मंगाया है जो हम 25 साल पहले इसी तरह इसी होटल में बैठकर खाते थे। हंसती हुई नेहा बोली, और
इसी होटल में हमारा प्रेम पकड़ा गया। इसी होटल में हमारा प्रेम पकड़ा गया था। खाना खाते समय ही पापा ने हमें देख लिया था। हो सकता है आज भी न जाने किस विद्यार्थी की आंखें हम लोगों को देख रही हो। तभी तो तुम्हारा हाथ पकड़ना मुझे अच्छा नहीं लगा। देखो, मैं एक प्रोफेसर हूँ। मैं एक प्रोफेसर हूँ। मुझे अपना एक आदर्श रूप विद्यार्थियों के सामने पेश करना पड़ता है, क्योंकि बातें अफवाहों का रूप ले लेती है और जीवन भर की सस सरित्रा की तस्वीर भेदी हो जाती है। मुस्करा कर अनुराग बोला, तुम ठीक कहती हो नेहा। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना जरूरी है। हाँ अनुराग, हम जीवन में सुख तभी प्राप्त कर सकते हैं जब सच्चे प्यार, त्याग और विश्वास को असल में समेटे रखे। छोटी छोटी बातों पर सावधानी बरते। अब देखो ने, मेरे पति मुझे अपने से भी ज़्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि मेरा अतीत और वर्तमान दोनों उनके सामने खुली किताब है। मैंने शाम को ही आकाश को फोन कर सब कुछ बता दिया और वह निश्चिंत हो गए, वरना बहुत घबरा रहे थे। बातों के साथ साथ खाने का सिलसिला खत्म हुआ तो अनुराग बेरे को बिल देकर बाहर आ गए। अनुराग और नेहा चुपचाप होटल की ओर चल रहे थे, लेकिन नेहा के दिमाग में उस समय भी कई सुंदर विचार फुदंक रहे थे। वह चौंकी तब जब अनुराग ने कहा, अरे होटल आ गए नेहा, तुम आगे कहाँ जा रही हो? ओहो हो, वेरी वेरी सॉरी, मैं तो आगे ही बढ़ गई थी। कुछ न कुछ सोच रही होगी शायद। हाँ, एक नई कहानी का प्लॉट दिमाग में घूम रहा था। दूसरे नैनीताल की रात कितनी सुंदर होती है, यह भी सोच रही थी। अच्छा है तुम अपने को व्यस्त रखती हो। साहित्य सर्जन रचनात्मक क्रिया है। इसमें सार्थकता और उद्देश्य के साथ साथ लक्ष्य भी होता है। होटल की सीढ़ियों चढ़ते हुए अनुराग बोला। बात को बीच में ही काटते हुए नेहा बोली, यह सब लिखने की प्रेरणा आकाश देते हैं। नेहा अपने कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाने लगी तो अनुराग ने पूछा, क्या अभी से सो जाएगी? अभी तो 11 बजे है। नहीं अनुराग, कल के लिए कुछ पढ़ना है। वैसे भी आज बातें बहुत कर ली। अच्छी रही हम लोगों की मुलाकात। हो के गुड नाइट अनुराग। और एक मीठी मुलाकात की महक बसाए दोनों अपने अपने कमरे में चल गए। नेहा अपने कमरे में पढ़ने में लीन हो गई, लेकिन अनुराग एक बेचैनी सी महसूस कर रहा था कि वह जिस नेहा को एक असहाय कमज़ोर नारी समझ रहा था, वह आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की जीती जागती प्रतिरूप है। एक वह है जो अपनी पत्नी में हमेशा नेहा का रूप देखने का प्रयास करता रहा, सदैव कोलिक अव्यवस्थित रहा। काश वह भी समझ लेता कि परिस्थितियों के साथ समझौते का नाम ही जीवन है। नेहा ने ठीक ही कहा था कि अनुराग, हमें किसी भी भावना का, किसी भी विचार का दमन नहीं करना चाहिए, वरन कुछ परिस्थितियों को अपने अनुकूल और कुछ स्वयं को उनके अनुकूल करना चाहिए। तभी हमारे साथ रहने वाले सभी सुखी रहते हैं। और ऐसे न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जो आपको जीवन में कुछ नया करने के लिए हमारा चैनल आपको अवश्य प्रेरित करता रहेगा। और ऐसी न्यू जीवन उपयोगी वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर लिए। थैंक यू मित्रों, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ।